बोलिए सदगुरुदेव की जय। जीव को दुखपूर्ण 10 अवस्थाओं में भ्रमण करना पड़ता है। पहला है गर्भ अवस्था। पुराणों में वर्णित है कि 21 नरक कुंडों से भी नरक इस गर्भवास को माना गया है, जो महान भयदायक है और दुखपूर्ण नरक है। क्योंकि जो माँ का गर्भवास होता है तो छोटी सी जगह होती है, छोटा सा स्थान होता है, और जो माता 1-1.5 पाव भोजन करती है जिसमें उसका पेट भरता है, जिस माता के पेट में प्रज्वलित जठर अग्नि होती है, तभी रोटी पूड़ी साग चबैना आदि कठिन पदार्थ गल करके पच जाते हैं। किसी भी चीज को पकाने के लिए आग की आवश्यकता होती है, तेज आग की आवश्यकता होती है। हम रोटी पकाते हैं तो आग चाहिए, चावल पकाते हैं तो आग चाहिए, ईंट को भी पकाते हैं तो आग की आवश्यकता होती है। वैसे ही इस शरीर को पकाने के लिए आग की आवश्यकता है। ये बाहरी आग नहीं, जठर अग्नि की आवश्यकता होती है, तभी यह शरीर पकता है। कभी कभी देखते हैं पूर्ण अवस्था तक 9-10 महीना तक माँ के गर्भ में बच्चा नहीं रह पाता और बाहर आ जाता है तो शरीर पूरी तरह से पक नहीं पाता। फिर उसको हॉस्पिटल में माँ के गर्भा जैसे ही उसको अनुकूल वातावरण दे करके कांच में पकाया जाता है। तो ऐसे जठर अग्नि में बच्चा 9-9, 10-10 महीना रह करके पकता है। उसी माता के अत्यंत संकुचित और अपवित्र गर्भा अग्नि की आंच में बारंबार इस अविनाशी जीव को औंधा मुख किए बहुत दुख उठाना पड़ता है। इसलिए किसने कहा है, था एक समय संकट का जब माँ के गर्भ में अटका रहा, सर नीचे पैर ऊपर रहा 9 महीना लटका। सजा इतनी मिली तुमको नहीं फिर भी सुधरता है, जीवन 4 दिन तेरा तो फिर क्यों पाप करता है। माँ के गर्भ में 9 महीना उल्टा मुख हम लटके रहते हैं। एक व्यक्ति का पैर बांध दे और पैर को ऊपर कर दे और लटकता रहे, सिर नीचे रहे, वो व्यक्ति कितने क्षण तक, कितने समय तक और कितने घंटा तक वो रह सकता है? नहीं रह सकता, बहुत कठिन है। और हम लोग वैसे ही माँ के गर्भ में उल्टा मुख 9-9 महीना 10-10 महीना लटके रहते हैं। तो ये गर्भ का दुख है, गर्भ अवस्था का दुख बहुत कठिन दुख होता है। दूसरा है जन्म अवस्था। इस अवस्था में होश हवास नहीं रहता, मूर्छित हो जाता है। बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आने के लिए बहुत कठिन दुख सहता है। जितना मेहनत माँ को करना पड़ता है बच्चे को गर्भ से बाहर लाने के लिए, उतनी ही मेहनत बच्चा को भी उठाना पड़ता है। क्योंकि देखते हैं कभी कभी कोई बच्चा माँ के गर्भ से में ही शरीर छूट जाता है तो वो बच्चा स्वाभाविक नहीं निकलता, उसको डॉक्टर द्वारा निकाला जाता है या ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन जो बच्चा जीवित रहता है वो स्वाभाविक निकल जाता है, माँ की मेहनत से और बच्चे की शक्ति से। तो जन्म के बाद भी जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वहाँ जठर अग्नि उनके लिए अनुकूल हो जाता है और फिर बाहर की हवा सुई की नोक की तरह चुभता है, गड़ता है, और उसी चुभन को बच्चा सह करके रोता है, चिल्लाता है। इस अवस्था में होश हवास नहीं रहता, मूर्छित हो जाता है। बाहर आने पर कोमल त्वचा में तीर के समान वायु लगता है और बच्चा सहता है। तो जन्म का दुख भी कठिन दुख होता है।
तीसरा, शिशु अवस्था का दुख। यह अवस्था अत्यंत कोमल होने से रोग अधिक आक्रमण करते हैं, क्योंकि अंग कोमल होता है, प्रतिरोधक क्षमता कम होता है और रोग जल्दी घेर लेता है। बच्चा का पेट दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार आया है, लेकिन वो अपने मुख से बता नहीं सकता। माँ अनुभव करके बच्चे की सेवा करती है। अभी हमारी जुबान बंद हो जाए, हमको तकलीफ हो जाए, कितनी छटपटाहट होगी, लेकिन उसी छटपटाहट को शिशु अवस्था में जीव भोगता रहता है, छटपटाता रहता है, तड़पता रहता है और कठिन दुख और शारीरिक कष्टों को सहता रहता है। चौथी है बाल्य अवस्था। इसमें मन अत्यधिक चंचल होने से झगड़ा झंझट होता है। बच्चा होता है तो दौड़ता है, कूदता है, उस समय हाथ तोड़ता है, पैर तोड़ता है, सिर फोड़ता है, घर से बाहर निकलता है तो लड़ाई झगड़ा करके आता है और मार खा करके आता है। तो ऐसे झगड़ा झंझट में, लड़ाई झगड़ा में, बेभान में बाल्य अवस्था बीतता है। कुमार अवस्था, पांचवा कुमार अवस्था है। इसमें रात दिन पढ़ाई लिखाई की चिंता बनी रहती है। अब कुछ होश आने लगता है, स्कूल जाने लगता है, तो जितना डर बच्चों को माता पिता से नहीं होता है, उससे ज़्यादा डर बच्चों को शिक्षक से होता है। और शिक्षक जो घर का काम देते हैं, होमवर्क देते हैं, उसमें रात दिन लगा रहता है, पढ़ाई लिखाई की चिंता बनी रहती है, हर समय डर सताता रहता है। कुमार अवस्था ऐसे डर में बीतता है। युवा अवस्था, छठवा युवा अवस्था है। इसमें सत्संग ज्ञान नहीं है तो काम विकार की अत्यंत प्रबलता हो जाती है, क्योंकि यही अवस्था में कर्म करने की शक्ति आती है। अच्छी संगति नहीं मिली, अच्छे सलाहकार नहीं मिले तो जीवन नरक की ओर चला जाता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तलाश, काम धंधे की तलाश, इसमें रात दिन मन तनाव में रहता है और उसी उम्र में अपने जीवन का चुनाव करना होता है। जीवन जीने के लिए मार्ग पकड़ना पड़ता है और गृहस्थी जीवन में प्रवेश होता है। माता पिता लोक परलोक धर्म कर्म को पृथक कर मनमती उन्मादी फैशनबाज एवं इंद्रिय लंपट हो जाता है। मर्यादा को भूल जाता है। कर्म तो करता है लेकिन होश नहीं रहता, सिर्फ जोश रहता है, शक्ति रहती है और कर्म करता जाता है। और जवानी का कर्म भविष्य का मजबूत स्तंभ बनता है। तो वो उम्र होती है जवानी की उम्र, युवा अवस्था की उम्र, जिसमें सारी शक्ति, सारा बल और सारे कर्म करने की शक्ति होती है। और इसी उम्र में सही संगत नहीं मिली, सत्संग नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, तो आदमी की आने वाली पूरी उम्र, पूरा समय दुखमय नरकमय बनता है। तो यह अवस्था भी कितनी चिंता, कितना दुख, कितनी परेशानी में बीतता है। किसी किसी को तो नौकरी नहीं मिलती तो फांसी लगा लेते हैं, मर जाते हैं। कोई कोई व्यक्ति मजबूत काम नहीं कर पाते, मजबूत काम नहीं मिलता तो अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं बना पाते, उलझ जाते हैं। तो बहुत सारी उलझने और समस्याएं युवा अवस्था में रहती हैं। सातवां है अधेड़ अवस्था। इसमें पुत्र पुत्रियों के लालन पालन, विवाह गौन की चिंता सिर पर सवार हो जाती है। बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, घर बनवाना है, माता पिता का श्राद्ध करना है, पैसा नहीं है, निर्धनता है, कुटुंबहीनता है, प्रतिकूलता है, कहीं किसी के राग द्वेष, झगड़ा झंझट, राग द्वेष में रात दिन जीव जलता रहता है। दूसरे को देख करके मन में होता है
कि मेरे पास ये धन नहीं है। दूसरे को देख करके मन में होता है मेरा सम्मान नहीं है। दूसरे को देख करके होता है मेरी मेहनती और गति नहीं है। और इसी में जीव रात दिन जलता रहता है, तड़पता रहता है, छटपटाता रहता है और जलते हुए, ईर्ष्या करते हुए, राग द्वेष में उलझते हुए ये अधीर अवस्था बीतता है। 8वां आता है वृद्ध अवस्था। इस अवस्था में सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, कर्मों की शक्ति नहीं रह जाती, शक्ति कम हो जाती है। घर के लोग उनकी सेवा करने से कतराते हैं, ठीक से बात ही नहीं कर पाते। यह वृद्ध अवस्था बहुत दुखद अवस्था होता है। जीवन भर किए रहते हैं और इकट्ठा किए रहते हैं, पुण्य करके पाप कर्म में उन कर्मों का फल वृद्ध अवस्था में भोगना पड़ता है। जिन बेटे बहू के लिए, जिन परिवार वालों के लिए करते हैं, वो परिवार वाले भी मुड़ के देखना नहीं चाहते, सेवा नहीं करना चाहते। लाठी का सहारा इसी उम्र में बनने की आवश्यकता होती है, लेकिन कोई लाठी का सहारा बन करके जीवन को सहयोग दे नहीं सकते। तो जीवन अकेला हो जाता है, निराश हो जाता है, निराश हो जाता है और जीवन दुखमय बन जाता है। और ऐसे दुखमय जीवन जी करके आदमी छटपटाता है, तड़पता है कि अब ये जीवन से अच्छा है कि जल्दी मौत आ जाए। तो रोता है, बिहलता है, परेशान होता है। तो ये वृद्ध अवस्था जो 8वां अवस्था है, बहुत दुखद अवस्था है। उसके बाद 9वां है मृत्यु अवस्था। वृद्ध अवस्था के बाद जब मृत्यु अवस्था की बात आती है तो आदमी जैसे कर्म किए रहते हैं उसके अनुसार उसको सर्व अवस्थाओं से भयदायक लगता है। अब मेरी क्या स्थिति होगी, मुझे कहाँ जगह मिलेगी, किस जगह मैं जाऊंगा, या कैसी स्थिति मेरी बनेगी, हर समय भय सताता है। और वो अवस्था अपने कर्मों के अनुसार अनेक वासनाएं उड़ती रहती है। वर्तमान समय में कर्म के अनुसार पूर्व संचित कर्म का घटाध्यास उदय होकर और दोनों कर्मों का मिलन होकर आगे देह धरने के बीज वासना बन जाती है। जब तक वासना नहीं बनती, जब तक बीज नहीं बनता, तब तक इस शरीर का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि कर्मों के अनुसार कर्मी जीवों को इस शरीर को छोड़ करके तुरंत दूसरे शरीर में जाना है। इसलिए देह धरने की बीज वासना बन जाती है और शरीर छूट जाता है। ये 9वां अवस्था है। और 10वां अवस्था है आवागमन की अवस्था। यह मृत्यु अवस्था के तुरंत बाद आती है। इस अवस्था में वासना वेष्टि सूक्ष्म शरीर ही रहता है। इस अवस्था में जीव बेभान रहता है। जन्मादि हेतु रूप बीज वासनाओं का मूल होने से कर्म फल भोग क्षेत्र माता पिता के विषय क्रिया द्वारा अन्य खाने की भूमिका में पहुंचता है, क्योंकि गर्भ अवस्था में जाने के बाद पुनः नया जीवन का निर्माण होना शुरू होता है। इसलिए जीवन में जो जितना कर्म किए हैं उसी का परिणाम वो गर्भ अवस्था में देता है। अच्छा कर्म हुआ है तो अच्छे संस्कारी माँ के गर्भ में जीव जाता है। कर्म गलत हुआ है तो गलत घर में, गलत परिवार में, गलत माँ के गर्भ में जाना पड़ता है। तो ये अवस्था भी बहुत दुखद होता है। और इस प्रकार से 10 अवस्थाओं में जीव को भ्रमण करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। इसलिए एक कर्म भूमि का जीवन मनुष्य जीवन मिला है। इस सारे कर्मों को मिटा करके हम 10 अवस्थाओं से मुक्त हो सकते हैं और मुक्त होकर के हमें फिर से गर्भ अवस्था में आना नहीं पड़ेगा और ये 10 अवस्था में जाकर के दुख भोगना नहीं पड़ेगा। उसके लिए चाहिए कि सारी वासनाओं को मिटाए। सदगुरु कवि ने कहा है, तौलो तारा जगमगे जौलो उगे न सूर, तौलो जीव कर्म वश डोले जौलो ज्ञान न पूर। तब तक तारा जगमगाता है
जब तक सूरज नहीं उगता, और सूरज के उगते ही तारा का प्रकाश तिरोहित हो जाता है। वैसे ही हम इस संसार में तब तक भटकते रहते हैं जब तक हमारे कर्म वासनाएं निहित हैं, और कर्म वासनाओं को मिटाने के बाद हम संसार से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हम सब कर्मी जीव बन करके 10 अवस्था में भटकते रहते हैं और 10 अवस्थाओं का दुख सहते रहते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि ऐसे दुख भरी जिंदगी 10 अवस्थाओं से मुक्त होकर के सुख और शांति और अनंत शांति के मार्ग में जा करके अपने जीवन को कल्याण में बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव।